वेलकम चिल्ड्रन। टुडेज वर्कशीट नंबर 27। आज की वर्कशीट कौन सी है? 27। पौधों को जानिए। आज हम इस वर्कशीट में तने के क्या कार्य होते हैं और तना क्या होता है इस बारे में जानेंगे। तना पौधों का वह भाग होता है जो ज़मीन के ऊपर रहता है। ज़मीन के ऊपर जो हमें भाग दिखाई देता है वो मुख्य भाग कौन सा है? तना। यह प्रायः हरे रंग का होता है। अक्सर ये हरे रंग का होता है। ज़्यादातर पौधों में यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहता है। ये सीधा ऊपर की ओर बढ़ता है और इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियां होती हैं। तना क्या धारण करता है? तना अपने आप में शाखाओं को, पत्तियों को, फूल, कलियों और फलों को धारण करता है। तने में वह स्थान जहाँ पत्तियाँ निकलती हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? पर्व संधि कहते हैं। और दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को हम पर्व कहते हैं। तो दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? हम पर्व। और जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं इसको हम क्या कहते हैं? पर्व संधि। चित्र में दिखाए गए पौधे को देखें और उसके विभिन्न भागों को नोट करिए। यदि आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा हुआ है तो उसके तने की पहचान करने का प्रयास कीजिए। अगर आपने कोई पौधा लगाया हुआ है तो उसके तने को आप ऑब्जर्व करिए और देखिए तो आपको पर्व और पर्व संधि साफ दिखाई देंगी। यहाँ पर आप इस चित्र के द्वारा और साफ से और सफाई से देख सकते हैं पर्व संधि क्या होती है और पर्व क्या होते हैं। यहाँ पर ये वाला पोर्शन जहाँ पत्तियाँ निकलती हैं तने पर उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? पर्व संधि। तो ये दोनों भाग पर्व संधि हैं। इसको हम संधि यानी जोड़, इसलिए जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं ये दोनों क्या हैं? पर्व संधि। और इन दोनों पर्व संधि के बीच का भाग पर्व कहलाता है। यहाँ पर आपको तने के कार्य भी समझाए जा सकते हैं या आप तने के कार्यों को भी समझ सकते हैं। तना ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ पदार्थों के संवहन यानी लाने ले जाने का या भेजने का कार्य करता है। अब हम तने के कार्य समझेंगे। तने के क्या क्या कार्य होते हैं बच्चों? पहला, पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायक होता है। पौधा तने के कारण सीधा खड़ा होता है। इसमें शाखाएं, पत्तियां और फूल, फल, कलियां होती हैं। तना अपने ऊपर क्या क्या धारण करता है? शाखाएं धारण करता है, पत्तियां, फूल, फल सभी तना धारण करता है। पानी और खनिज को जड़ों से पत्तियों और पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। तो जो पानी पौधों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वो तने द्वारा पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ से पौधा क्या करता है? ऊपर की ओर फूल तक पानी को पहुंचाता है और पत्तियों में बनने वाले भोजन को ये पौधे के दूसरे भागों तक या सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो तना दोनों तरफ से संवहन या लाने ले जाने का कार्य करता है पदार्थों को। भोजन को पत्तियों में बनने वाले भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसके अलावा क्या कार्य करता है बच्चों? कुछ पौधों के तने पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, जैसे नागफनी या कैक्टस। कैक्टस का तना हरे रंग का और मांसल होता है। ये पौधे में भोजन बनाने का कार्य करता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसे आप स्वयं करके भी देख सकते हैं। आपको किसी मुलायम तने वाले पौधे के साथ ऐसा करना है। रीता ने सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया। उसके तने को आधार से काट दिया और एक गिलास में रख दिया जिसमें नीली स्याही वाला पानी भरा था। उसने इसे एक दिन के लिए छोड़ दिया। एक पौधे को जिसका तना मुलायम हो और जिसका फूल हल्के कलर का हो उसके तने को काटकर अगर आप कलर्ड वाटर में रख देंगे
और एक दिन के लिए इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा बच्चों, अगले दिन उसने पाया कि पौधे के सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों पर नीले रंग के निशान थे। यहाँ पर उसे नीले रंग के निशान दिखाई दिए। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा किस लिए हो जाता है? तना संवहन का या जड़ों द्वारा सोखे गए पानी को पौधे के दूसरे भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है। यहाँ पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तना जड़ों से पानी का संचालन करता है। पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं और तने में क्या होती हैं, सकरी नलिकाएं होती हैं, जिनके माध्यम से पानी और उसमें घुले हुए लवण जड़ों से पत्तियों व पौधे के अन्य भागों तक पहुँचते हैं। इसलिए रीता को अगले दिन सफ़ेद फूल में नीले रंग के क्या दिखाई दिए, धब्बे दिखाई दिए, क्योंकि तने द्वारा नीला पानी और उसमें घुले हुए खनिज लवण, उसमें घुले हुए लवण तने द्वारा फूल तक पहुंच गए। अब क्वेश्चन आंसर, पहला है रिक्त स्थान भरिए। तने में वह स्थान जहाँ पत्तियाँ निकलती हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं पर्व संधि। तो उसमें आप लिखेंगे पर्व संधि। तना पौधों में पानी और भोजन का संचालन करता है। पौधों में क्या क्या संचालन करता है? पानी और भोजन, जो कि पानी में घुला होता है। तो यहाँ पर आप भोजन का भी संचालन करता है, मगर आपको जो पानी में घुला होता है लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर भोजन नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे लवण। दोनों चीज़ों का पौधा संचालन करता है, पत्तियों में बनने वाले भोजन का भी और तने पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित पानी और लवण का भी। तो क्या लिखना है बच्चों आपको? इस फिल इन द ब्लैंक्स में लवण लिखना है जो पानी में घुले होते हैं। सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखाई देने का कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा ग्लास से रंगीन पानी को प्रवाहित करना था। आपसे पूछा है यस और नो, हाँ या नहीं। तो बच्चों ये सही है या नहीं? ये बिल्कुल सही है, तो आप लिखेंगे हाँ। तने के कोई 2 कार्य लिखिए। आपको तने के अनेक कार्य दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको तने के 5 कार्य दिए हुए हैं। आप इनमें से कोई भी 2 कार्य लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।